प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 को लेकर के है। आपके जानकारी में होगा कि 2 साल एक बार में हम लोगों ने 25 जोड़ों का शादी करवाया। 2 साल पहले उन जोड़ों को हम लोगों ने गृहस्थी की जितनी चीज़ें हैं उसके अलावे रोजगार के लिए जो टोटो होता है वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया था। पहली बार 25 का चयन थोड़ा हम लोगों ने सोच विचार करके किया कि थोड़ा देखें कि क्या क्या अनुभव रहता है, लेकिन उसका बड़ा सकारात्मक अनुभव हम लोगों को मिला और उसी को लेकर के पिछले साल 101 जोड़ों का विवाह जो है हम लोगों ने करवाया था, जिसके साक्षी आप तमाम लोग बने थे। और पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमको लगता है कि 40 से 50 हज़ार लोग जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को स्टेडियम में पहुंचे थे और लाखों लोगों ने इस शहर में जो है उनके बारात में और उनके अन्य फंक्शंस में जो है हिस्सा लिया था। ये अभियान इसलिए हम लोग चलाते हैं, एक सांसद के रूप में हम लोग की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। विकास उसमें से पहला एजेंडा होता है, लेकिन सामाजिक समरसता को बढ़ाना, सोशल जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे लेकर के जाना, खेल के जो युवा हैं उसमें युवाओं को बढ़ाना, महिलाओं को बढ़ाना, ये भारत में जो तरह तरह के धर्म हैं उन धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना। तो एक कैलेंडर मोर और लेस हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका जिक्र इसमें विषय पर आने के पहले हम जरा करें कि हम लोग जनवरी और फरवरी के महीने में सांसद सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। मार्च और अप्रैल में हज़ारीबाग का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, हज़ारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी, उसमें जो हमारा पारंपरिक कला है उस कला में लोग दक्ष हों और उसका प्रदर्शन करें, इसके लिए हम लोग अस्त्र शस्त्र का वितरण करते हैं। उसके बाद नामो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में किया जाता है। मुझे बड़ा हर्ष है कि इस साल नमो जो है 22 प्रखंड, सरकारी प्रखंड जो हैं जो इस लोकसभा को आच्छादित करते हैं, वो 22 प्रखंड में संपन्न हो गया है। अभी केवल उसका चित्रपुर का कल शुरू हुआ है, जो कि परसों जा कर के समापन हो जाएगा। और 1483 टीमों ने इस बार इसमें शिरकत किया है। अगर हम संख्या में जोड़े तो लगभग 22,300 के आसपास में खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और लाखों दर्शकों ने इन 22 वेन्यूज़ पर जो है इन मैचेस का आनंद उठाया है। इतने बड़े पैमाने पर मैचेस किसी एक टूर्नामेंट पर होता होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन संभवतः ये झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है ये प्रमाणित होगा। अपना करें और किसी भी व्यक्ति के पास और कोई फ़ोटो रहे न रहे, उसका शादी का फ़ोटो उसके पास ज़रूर रहता है। तो अपनी शादी में वो कैसा दिख रहा है, उसका कैसा पहनावा ओढ़ावा है, ये अरमान सबको रहता है। तो इसी अरमान को पूरा करने के लिए कि मैं कोई भी बहन, कोई भी गरीब बहन पैसे के अभाव में, अर्थ के अभाव में इस चीज़ से छूटा न रहे, इसलिए हम लोग इसको भी साल भर जो लगन के समय में इसका जो है वितरण हम लोग करते हैं। और वर्तमान समय में सांसद तीर्थ का 30 जत्था लगभग अभी तक रवाना हो गया है। अभी आज वो लोग वाराणसी में हैं जो 30वां जत्था के लोग हैं और बड़ा सक्सेसफुली
ये कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 29 जून से लेकर के अभी तक लगभग, अब हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2000 के आसपास में ये फिगर है, चाहे 1985 हो या 2010 हो, इसी के आसपास में ये फिगर है। तो ये लोग जा चुके हैं। इसके स्टार्ट होने का डेट 29 जून 2025 था, लेकिन इसके ख़त्म होने का देश ईश्वर का जो डेट है वो ईश्वर पर निर्भर करेगा। ईश्वर तब तक सक्षमवान रखेगा जब तक साधन संसाधन उपलब्ध रहेगा, तब तक ये जो है ये पुनीत काम आगे जारी रहेगा। हम लोग हजारीबाग में श्राद्ध सहयोग का भी वितरण करने का काम करते हैं। ऐसे गरीब परिवार जो अपने परिवारजनों का अंत्येष्टि के बाद जो श्राद्ध होता है वो नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को सहयोग करेंगे, चाहे व्यापार के माध्यम से करें, चाहे कोई रोजगार के माध्यम से करें, चाहे कहीं नौकरी लगवा करके उनका करें, लेकिन सभी को ये काम जो है हम लोग करेंगे। अब इस बार एक आहर्ता हम लोगों ने रखा है, क्योंकि ये समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। तो उसका हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा है कि ये दूल्हा दुल्हन जो है ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हों, पहला। दूसरा कि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दिव्यांग हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। और तीसरा, ऐसी बेटियां जिनके पिताजी नहीं हो, जिनका गार्डियन नहीं हो, जिनका कोई शादी करने वाला मजबूत कोई स्तंभ नहीं हो, इन तीनों क्राइटेरियो के साथ, इन्हीं 3 क्राइटेरियो के लोगों का हम लोग इस बार शादी करवाने का काम करेंगे। एक आहर्ता जो कॉमन है सभी के बीच में कि ये गरीब होने चाहिए, साधन विहीन होने चाहिए। तो आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि इन 3 क्राइटेरिया के जो भी लोगों, जो वर वधू हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जिनका ये है जो रहते हों, वो अगर हम लोगों के पास आएंगे तो हम लोग उनका जो है रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारे सांसद सेवा केंद्र रामगढ़, जो कि आपको माइंस रेस्क्यू सेंटर के भीतर 27 तारीख से कार्यरत होगा, वहाँ से चलेगा। और हजारीबाग का जो कार्यालय है मेरा, उसमें से चलेगा। तो आपके माध्यम से समाज से यह आह्वान है कि ज़रूरतमंद ऐसे बेटा बेटियों को सामने लेकर के आएँ जो ये आहर्ता रखते हो, उसका शादी ब्याह और उसका घर बसाने का और घर चलाने का काम हम लोग खूब अच्छे से करेंगे। ये रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में 8 फरवरी को आयोजित है। इस बार ये हजारीबाग में नहीं हो करके इसका आयोजन रामगढ़ में किया जा रहा है। रामगढ़ सिद्धू कानू मैदान एक स्टेडियम है और यहीं पर इसका जो है आयोजन होगा। रामगढ़ फुटबॉल मैदान जो है अभी, वहाँ से हम लोग बारात निकाल करके रामगढ़ सिद्धू कानू तक जाएंगे। और जो व्यवस्थाएं पिछली बार हम लोगों की बनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाया था, वो सारी व्यवस्थाओं के अलावे इस बार हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी जोड़े इसमें पार्टिसिपेट करें, उनका जीवन बसाने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, उनका जीवन चलाने के लिए उनको या तो नौकरी या रोजगार से जोड़ने का काम भी हम लोग इस बार करेंगे। तो जो 101 बच्चे जिनकी शादी होगी,